हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र क्या है? मानव नेत्र एक बहुत ही अमेजिंग सेंस ऑर्गन है, जिसे हम एक अत्यंत मूल्यवान ज्ञानेंद्रिय कह सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग क्यों है? क्योंकि नेत्र की सहायता से ही हम अपने आसपास के खूबसूरत रंग बिरंगे संसार को देख सकते हैं। अगर नेत्र न हो, यानी कि देखने की क्षमता हमारे पास ना हो, तो ना हमें रंगों का पता होगा, ना फूलों का पता होगा कि फूल कैसे होते हैं। हमारे आसपास की जो सुंदरता है उसके बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि हम देख ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमारे नेत्र को, हमारे आँख को एक बहुत ही मूल्यवान ज्ञानेंद्रिय के रूप में जाना जाता है। आँख, नेत्र को हम नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं? आँख कहते हैं। यह कहाँ होती है? आप सबको इसकी लोकेशन पता है कि आपके फोरहेड के नीचे, आपकी नाक के दोनों तरफ आपकी दो आँखें यानी एक पेयर में हैं। ये नेत्र हमारे दो हैं। ये कहाँ स्थित होते हैं? नेत्र गोलक में स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? ये नेत्र गोलक में स्थित होते हैं। और नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। यह 2.3 सेंटीमीटर का एक गोला होता है, जिसके अंदर हमारी आँख जो है वो धसी हुई होती है। इसकी संरचना में एक क्रिस्टलीय लेंस होता है, कॉर्निया होता है, परितारिका व रेटिना होते हैं। ये मुख्य भाग हैं आँख की संरचना के। जैसे कि आप यहाँ इस चित्र के अंदर देख सकते हैं कि ये आँख की संरचना है। ये हमारी आँख है जो गोलाई के आकार की है और ये नेत्र गोलक के अंदर धसी होती है। इसकी संरचना में यहाँ एक क्रिस्टलीय लेंस है, ये एक क्रिस्टलीय लेंस है, ये परितारिका है, ये परितारिका है। इस परितारिका के बाहर हमारा कॉर्निया यानी कि स्वच्छ मंडल होता है। ये कॉर्निया यानी कि स्वच्छ मंडल है। और ये दृष्टिपटल है जहाँ प्रतिबिंब बनता है। ये पक्षमाभी पेशियाँ हैं जो इस क्रिस्टलाइन लेंस को नियंत्रित करती है। ये आँख जो है पूरी, ये नेत्रोद से भरी हुई होती है और ये आँख एक दृक तंत्रिका से जुड़ी हुई होती है। ये दृक तंत्रिका वो तंत्रिका है जो मस्तिष्क तक आँख के द्वारा बनाए जाने वाले प्रतिबिंब की सूचना लेकर के जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉर्निया या स्वच्छ मंडल की। जो काले रंग का दिखाई देने वाला गोलाकार भाग है, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक आपके आँख की संरचना है, तो उसमें ये जो काले रंग वाला, जो आपको अपनी आँख में जब आप देखते हैं ना, काले रंग का जो गोल गोल हिस्सा दिखता है, उसको कॉर्निया कहते हैं या स्वच्छ मंडल कहते हैं। यह नेत्र के ऊपर स्थित एक पतली झिल्ली होती है, जिससे होकर के नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है। यानी कि ये वो पतली झिल्ली है जिसमें से प्रकाश हमारी आँख के अंदर, हमारे नेत्र के अंदर एंटर करता है, क्रिस्टलाइन लेंस तक पहुंचता है, फोकस होकर के दृष्टिपटल पर प्रतिबिंब बनाता है। यह नेत्र का सबसे नाजुक भाग होता है। ये हमारी कॉर्निया है, स्वच्छ मंडल है, जो काला हिस्सा आपको दिखता है। और उस काले हिस्से के बीच में आपको छोटा सा होल दिखेगा। जब आप अपने आँखों को देखेंगे आईने में, तो आपकी काले वाले हिस्से के बीच में आपको छोटा सा सफ़ेद से रंग का होल दिखता है, अलग से हिस्सा दिखता है गोल गोल, जिसको हम पुतली कहते हैं। ये पुतली जो है, ये अंदर जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। और ये जो सफ़ेद हिस्सा है आँख का, जो आप ज़्यादातर हिस्सा सफ़ेद देखते हैं अपनी आँख में, इस सफ़ेद हिस्सा को हम कहते हैं कंजक्टाइवा। क्या बोलते हैं इसको? कंजक्टाइवा। नेत्र के सफ़ेद भाग को कंजक्टाइवा कहते हैं। इसे आँख का रक्षात्मक कवच भी कहा जाता है। ये हमारी आँख को जो है सुरक्षा प्रदान करती है, बाहरी वातावरण से बचाती है। यह नेत्र के बाहरी तत्वों से रक्षा करता है, नेत्र को चिकनाहट प्रदान करता है, नमी बनाए रखता है, जिससे हमारी आँख जो है वो सूखती नहीं है। नेत्र जो आपकी ये कॉर्निया है, ये सूखता नहीं है। अगर ये सूख जाएगा तो रप्चर हो सकता है, फट सकता है। इसलिए ये इसको नमी प्रदान करती है, सुरक्षा बनाए रखती है, और ये नेत्र को भारी आघात से भी बचाता है। क्या कौन करता है काम? कंजक्टाइवा। जो अपनी आँख में आप सफ़ेद हिस्सा देखते हैं उसे कंजक्टाइवा कहते हैं। परितारिका व पुतली। परितारिका कॉर्निया के पीछे स्थित होती है। यह एक गहरी रंग की वलयाकार पेशीय डायाफ्राम है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी परितारिका किसे कहते हैं। आप यहाँ देखेंगे, ये परितारिका जो गोल डिस्क बनी हुई है, ये जो गोल डिस्क बनी हुई है, इसको परितारिका कहते हैं। ये परितारिका है। परितारिका एक गहरी वलयाकार यानी कि गोलाकार
पेशीय डायफ्राम है। परितारिका पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। जो आपको पुतली दिखाई दे रही थी यहाँ पर, ये जो पुतली आपको दिखाई गई बीच में, इस पुतली के आकार को नियंत्रित करती है परितारिका। यानी कि इसके आकार से क्या होता है, इसका आकार कम ज़्यादा होने पर प्रकाश की मात्रा जो नेत्र में प्रवेश करती है वो कम ज़्यादा होती है, तो उसको भी कंट्रोल करती है परितारिका। पुतली परितारिका के केंद्र में बना एक रिक्त स्थान है। परितारिका के केंद्र में बना एक खाली स्थान, रिक्त स्थान, जो वाइट वाइट डॉट्स आपको अपनी आंख में दिखाई देती है, जो अभिनेत्र लेंस में जाकर खुलता है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। जब परितारिका संकुचित होती है तो पुतली का साइज कम हो जाता है। जैसे कि परितारिका जब संकुचित होती है, सिकुड़ती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो पुतली का साइज कम हो जाता है। पुतली का साइज कम होता है तो हमारी आंख में कम प्रकाश प्रवेश करता है। और जब परितारिका फैलती है तो पुतली का साइज बढ़ जाता है। जब रिलैक्स होती है परितारिका तो पुतली का साइज़ बढ़ जाता है, और पुतली का साइज़ बढ़ने से हमारी आँख में प्रकाश की मात्रा जो एंटर कर रही है वो मात्रा भी बढ़ जाती है। तो जब साइज़ कम होता है, यानी कि परितारिका संकुचित कब होती है, जब हम बाहर बहुत तेज़ रोशनी में जाते हैं। हम बाहर बहुत तेज़ रोशनी में जब हम जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रकाश होने की वजह से हमारी आँख डैमेज हो सकती है, इसलिए परितारिका संकुचित होकर पुतली के साइज़ को कम कर देती है, जिससे कम प्रकाश हमारी आँख के अंदर जाए। ऐसे ही जब हम अंधेरे में देखने की कोशिश करते हैं तो परितारिका फैलती है और पुतली का साइज बढ़ जाता है, जिससे ज़्यादा मात्रा प्रकाश की हमारी आँख के अंदर प्रवेश करे, नेत्र के अंदर प्रवेश करे, ताकि हम चीज़ों को स्पष्ट देख पाएँ। इस प्रकार परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। क्रिस्टलीय लेंस या अभिनेत्र लेंस भी कहते हैं इसको, क्रिस्टलाइन लेंस या अभिनेत्र लेंस। ये क्या होता है, यहाँ आप देखेंगे कि ये आपको कॉर्निया दिख रहा है, स्वच्छमंडल दिख रहा है, जो कि एक प्रकाश को, जहाँ से प्रकाश हमारी आइज़ में एंटर करता है। इसके बीच में ये आप पुतली देख रहे हैं, ये वो हिस्सा है जो अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है, कितनी मात्रा प्रकाश की हमारी आँख में जाएगी। ये परितारिका है। परितारिका जो है ये पुतली के साइज़ को नियंत्रित करती है, और परितारिका के पीछे ये क्रिस्टलाइन लेंस है। ये एक इरेगुलर शेप्ड है, हम नहीं कह सकते कि इसकी एक पर्टिकुलर शेप है, थोड़ा सा इरेगुलर शेप होता है, लेकिन ये उत्तल लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। अभिनेत्र लेंस एक लचीला व पारदर्शी उत्तल लेंस है। यह विभिन्न दूरियों की वस्तुओं को फोकस करने के लिए अपना आकार बदलता है। ये पक्षमाभी पेशियां जो आपको दिखाई दे रही है, यहाँ सीलियरी मसल्स इनको हम कहते हैं, ये पक्षमाभी पेशियां इस क्रिस्टलाइन लेंस के साइज को कंट्रोल करती है। और ये क्रिस्टलाइन लेंस का साइज जब छोटा या बड़ा होता है तो इस क्रिस्टलाइन लेंस की फोकस दूरी भी घटती और बढ़ती रहती है। इस फोकस दूरी के घटने और बढ़ने पर ये बाहर से आने वाले प्रकाश को दृष्टिपटल पर फोकस करता है। यानी कि क्रिस्टलाइन लेंस का मेन काम क्या है, बाहर से जो प्रकाश आ रहा है उसको दृष्टिपटल पर फोकस करना, और उसको दृष्टिपटल पर फोकस करने के लिए इसकी फोकस दूरी को एडजस्ट करने में कौन हेल्प करती है, पक्षमाभी पेशियां, सीलियरी मसल्स। यह वस्तुओं का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। जो प्रतिबिंब बनता है वस्तुओं का वो वास्तविक और उल्टा होता है, यानी हमारी आंख में दृष्टिपटल पर बनाया जाने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। पक्षमाभी पेशियां अभिनेत्र लेंस को जकड़े रखती है और लेंस के आकार को नियंत्रित करती है, जिससे लेंस जो है वो आने वाले प्रकाश को दृष्टिपटल पर फोकस करके इमेज बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। ये पेशियां अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को भी नियंत्रित करती है। अभिनेत्र लेंस के साइज को नियंत्रित करके पक्षमाभी पेशियां उसकी फोकस दूरी को भी घटने और बढ़ने में सहायक होती है। जब ये पेशियां फैलती हैं तो लेंस पतला हो जाता है और इसकी फोकस दूरी बढ़ जाता है। पेशियां जब रिलैक्स होती है तो लेंस जो है लंबा और पतला होता है और इसकी फोकस दूरी बढ़ती है। और पेशियां जब संकुचित होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो इस लेंस की वक्रता बढ़ती है, लेंस मोटा हो जाता है और इसकी फोकस दूरी घट जाती है। तो इस प्रकार से पक्षमाभी पेशियां जो है ये लेंस की फोकस दूरी को कंट्रोल करती हैं। यहाँ आप देखेंगे ये आपकी आँख है, ये स्केलरा, ये आपका कंजक्टाइवा वाइट वाला पार्ट है, ठीक है। ये पुतली है और पुतली में ये आइरिस है, आइरिस के ये आपकी आइरिस है, परितारिका जिसको हम बोलते हैं, और इसमें ये पुतली है आपकी, ठीक है। इनके बाहर जो एक लेयर होती है उसको हम बोलते हैं कॉर्निया, स्वच्छमंडल बोलते हैं, ठीक है। ये पुतली है ब्लैक कलर की, इसके बीच में आपको एक स्पॉट दिखाई देता है, इसको पुतली बोलते हैं, इसको परितारिका बोलते हैं, जो इस पुतली के साइज को कंट्रोल करती है। और ये कंजक्टाइवा है जो आँख को प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। रेटिना या दृष्टिपटल। रेटिना नेत्र गोलक के पीछे का भाग है जो पर्दे की तरह कार्य करता है।
यहाँ मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगी रेटिना कहाँ पर है। ये आप अपनी आँख के चित्र में देखेंगे, ये नेत्र गोलक के पीछे का भाग जिसे हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं, दृष्टिपटल कहते हैं, जिस पर प्रतिबिंब बनता है। रेटिना नेत्र गोलक के पीछे का भाग जो एक पर्दे की तरह कार्य करता है, जिस पर्दे के ऊपर प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनती है। दृष्टिपटल पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है जो वास्तविक व उल्टा होता है, जो वास्तविक व उल्टा होता है। इसकी कोशिकाएं प्रकाश संवेदी होती है, लाइट सेंसिटिव सेल्स कोशिकाएं होती है दृष्टिपटल में, जो प्रकाश ग्राही होती है, एक तरह की प्रकाश को ग्रहण करके उस संवेदना लेकर के और प्रतिबिंब बनाती हैं, जो इस पर बनने वाले प्रतिबिंब का अध्ययन भी करती है। लाइट सेंसिटिव सेल्स जो है, जब दृष्टिपटल पर प्रतिबिंब बनता है उसको दृष्टिपटल पर बनने वाले प्रतिबिंब को लाइट सेंसिटिव सेल्स जो हैं वो उसका विश्लेषण करती हैं और उसकी सूचना दृक तंत्रिका के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाती है, जिससे हमारा मस्तिष्क उस इमेज को विश्लेषण करता है और सीधा करके हमें दिखाता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है? वास्तविक और उल्टा। लेकिन दृक तंत्रिका द्वारा जब इसकी सूचना मस्तिष्क तक ले जाई जाती है तो मस्तिष्क उस प्रतिबिंब को सीधा करता है, जिससे हमें वस्तुएं सीधी दिखती है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दृष्टिपटल पर। आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दृष्टिपटल पर। काचाभ द्रव और दृक तंत्रिका। काचाभ द्रव एक जेली जैसा पदार्थ होता है, जैसे जेली आपने देखी ना, जेल जैसे हेयर जेल है, एलोवेरा जेल आपने देखा होगा, इस प्रकार का एक जेल जैसा लिक्विड होता है जो अभिनेत्र लेंस से लेकर रेटिना और पूरे नेत्र गोलक में भरा रहता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था कि ये सारा जो गोला है, ये आँख का नेत्र गोलक जिसको हम कहते हैं, उसमें काचाभ द्रव भरा हुआ है। ये नेत्र गोलक को आकार प्रदान करता है। रेटिना तक पहुँचने वाला प्रकाश लेंस से होकर इसी द्रव से होकर गुजरता है, यानी कि लेंस से आने के बाद प्रकाश इस द्रव से होकर के रेटिना तक पहुंचता है। दृक तंत्रिका क्या करती है? नेत्र गोलक के पीछे के भाग से निकलकर मस्तिष्क के एक हिस्से से जुड़ती है और रेटिना पर दृष्टिपटल पर बनने वाले प्रतिबिंब की सूचना मस्तिष्क तक पहुंच जाती है। समंजन क्षमता। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। यानी कि हमारी आंख जो है वो एडजस्ट कर लेती है अपनी फोकस दूरी को। जब हम पास की वस्तुएं देखते हैं, दूर की वस्तुएं देखते हैं, तो हमारी जो अभिनेत्र लेंस है वो फोकस दूरी को एडजस्ट करके हमें सभी वस्तुओं को स्पष्ट तरीके से दिखाता है। तो इस क्षमता को, अभिनेत्र लेंस की इस एडजस्टमेंट की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता। मानव नेत्र की जो देखने की सीमा है वो 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होती है, यानी कि मिनिमम दूरी हमारी आंख से किसी वस्तु को साफ देखने के लिए 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 25 सेंटीमीटर से पास रखी हुई वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देगी और हम अनंत तक, बहुत लंबी दूरी तक हम साफ देख सकते हैं। जैसे कि हमें आसमान में तारे भी साफ दिखाई देते हैं, जबकि वो अनंत पर है, हमें नहीं पता वो बहुत दूर है। तो हमारी जो देखने की सीमा है वो 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक है, यानी 25 सेंटीमीटर से पास रखी हुई वस्तुओं को हम साफ नहीं देख पाते। तो इस जो 25 सेंटीमीटर है इसे निकट बिंदु कहते हैं। जो सबसे पास का दूरी है जहाँ से हम वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं उसे हम निकट बिंदु कहते हैं। और हमारी आँख का, मानव नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। और दूर बिंदु यानी कि कितनी दूर तक की हम वस्तुएं देख सकते हैं, तो हमारी आँख का, मानव नेत्र का दूर बिंदु अनंत है। ये समंजन क्षमता, ये अभिनेत्र लेंस की समंजन क्षमता को दिखाता है कि हमारी आँख के लेंस की समंजन क्षमता कितनी ज़्यादा है कि हम 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत तक की दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं। अब हम बात करेंगे दृष्टि दोष की। दृष्टि दोष यानी कि कभी कभी हमारी आँखों में हमें अपनी आँखों से साफ नहीं दिखाई देता। कभी कभी नेत्र जो है धीरे धीरे अपनी समंजन क्षमता खो देते हैं, जिससे व्यक्ति को वस्तुओं को साफ देखने में कठिनाई होती है, स्पष्ट नहीं देख पाते। इन्हें हम दृष्टि दोष कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: निकट दृष्टि दोष या मायोपिया, दीर्घ दृष्टि दोष या हाइपर मायोपिया, जरा दूर दृष्टिता या प्रेसबायोपिया। हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। निकट दृष्टि दोष में कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। यानी
इस दोष में हमें पास की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट की दृष्टि तो साफ है लेकिन दूर की चीजें हमें नहीं दिख रही है। ऐसे व्यक्तियों के साथ क्या होता है कि उनका दूर बिंदु जो अनंत पर होना चाहिए वो अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है, कुछ मीटर की दूरी पे। जैसे मान लीजिए 5 मीटर की दूरी पर अनंत बिंदु आ गया, तो अब ये व्यक्ति 25 सेंटीमीटर से लेकर 5 मीटर की दूरी तक की वस्तुएं देख सकता है, उससे आगे की वस्तुएं नहीं देख सकता। मान लीजिए इसका व्यक्ति का जिसको निकट दृष्टि दोष है उसका दूर बिंदु 50 सेंटीमीटर आ गया, तो वह 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच में रखी वस्तु को ही साफ देख सकता है। 50 सेंटीमीटर से आगे रखी हुई, 50 सेंटीमीटर से दूर रखी वस्तु को साफ नहीं देख पाएगा। तो इसलिए यह व्यक्ति पास की वस्तुओं को तो साफ देख पाता है, लेकिन क्योंकि इसका दूर बिंदु अनंत से हट करके कुछ दूरी पर आ गया है, कुछ मीटर की दूरी पर आ गया है, तो वो उससे आगे की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता, यानी दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता। कारण क्या है निकट दृष्टि दोष के होने का? अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक होना। वक्रता बढ़ जाती है जिससे उसकी फोकस दूरी घट जाती है। फोकस दूरी घट जाती है, नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। वक्रता अधिक होती है, नेत्र गोलक लंबा और पतला हो जाता है जिससे फोकस दूरी घट जाती है अभिनेत्र लेंस की। इसका निवारण यानी कि इसका संशोधन यानी कि इसका ट्रीटमेंट क्या है कि इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अपसारी या अवतल लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। यानी आपको जो चश्मे लगते हैं, जो स्पेक्ट्स लगते हैं, उनमें अवतल लेंस लगा होता है। अवतल लेंस उपयुक्त क्षमता के, जैसे आपको जिन बच्चों को चश्मे लगे होंगे उनको पता है कि नंबर मिलते हैं 2.5 है, 1.5 है, तो ये इसकी क्षमता होती है लेंस की। तो निकट दृष्टि दोष के लिए हम अवतल लेंस से बने हुए चश्मों का उपयोग करते हैं। अवतल लेंस क्या करता है, अभी इसको हम एक आरेख के द्वारा दिखाएंगे कि निकट, ये एक सामान्य स्थिति है, जो स्थिति ए है ये सामान्य स्थिति है। सामान्य स्थिति में क्या है, ये दूर बिंदु अनंत पर है, ये दूर बिंदु अनंत पर है और अनंत से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं उनको हमारा क्रिस्टलाइन लेंस जो है दृष्टि पटल के ऊपर फोकस कर रहा है। लेकिन निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में जो दूर बिंदु है वो कहीं पास, ये निकट बिंदु है और सॉरी ये निकट बिंदु है और दूर बिंदु अनंत पर होना चाहिए। लेकिन जो निकट दृष्टि दोष युक्त है उसका दूर बिंदु भी पास सरका है, ये पास आ गया। अनंत पर होना चाहिए था, अनंत से आने वाली चीज़ें भी साफ दिखनी चाहिए थी, लेकिन इसका दूर बिंदु यहाँ आ गया, ये ओ डैश पर। यानी कि वो इस निकट बिंदु और इस दूर बिंदु के बीच में रखी वस्तुओं को क्लियर देख पाएगा, इससे पीछे रखी वस्तुओं को क्लियर नहीं देख पाएगा। क्यों नहीं देख पाएगा? क्योंकि इससे पीछे रखी वस्तुओं से जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं वो दृष्टिपटल से पहले ही फोकस हो गई, वो दृष्टिपटल से पहले ही फोकस हो गई, जिससे जो प्रतिबिंब बना वो दृष्टिपटल से पहले बन गया। और हम सिर्फ दृष्टिपटल पर बने हुए प्रतिबिंब को क्लियर देख सकते हैं, दृष्टिपटल से पहले या पीछे बने हुए प्रतिबिंब हमें साफ नहीं दिखाई देंगे। इसलिए हमें दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति को दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि दूर से आने वाली प्रकाश की किरणें दृष्टिपटल से पहले ही प्रतिबिंब बना रही है, पहले ही फोकस हो रही है। इसको ठीक कैसे करते हैं? ये अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या करता है, दूर से आने वाली प्रकाश की किरणों को दृष्टिपटल पर फोकस करता है। यहाँ पर यह अवतल लेंस लगाया गया है दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए। तो अवतल लेंस क्या कर रहा है, अब ये दूर बिंदु से के पीछे से जो प्रकाश की किरणें आ रही है उनको कहाँ फोकस कर रहा है, दृष्टिपटल पर। यानी अवतल लेंस का क्या काम होता है, वो दूर से आने वाली प्रकाश की किरणों को दृष्टिपटल पर फोकस कर देता है, जिससे प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वापस दृष्टिपटल पर, यानी कि हमें वस्तु जो है वो स्पष्ट दिखाई देगी। निकट दृष्टि दोष और प्रकाश किरण आरेख द्वारा संशोधन, जो पहले चित्र बनाया गया है उस चित्र की एक्सप्लेनेशन है इसमें कि चित्र की स्थिति एक में नेत्र की सामान्य स्थिति जिसमें दूर बिंदु अनंत पर होता है और प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर बनता है। लेकिन स्थिति 2 में निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र है जिसका दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ गया, जिससे प्रतिबिंब कहाँ बना, रेटिना के सामने बना। स्थिति 3 में दोष के निवारण के लिए उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस का उपयोग किया गया है, जिससे अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित, जो अवतल लेंस है वो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित यानी कि एडजस्ट करने में हेल्प करता है। और फोकस दूरी को एडजस्ट करने के बाद अवतल लेंस प्रतिबिंब कहाँ बनवाता है, दृष्टिपटल पर, क्योंकि वो प्रकाश की किरणों को, दूर से आने वाले प्रकाश की किरणों को कहाँ फोकस कर रहा है, दृष्टिपटल पर, जिससे जो प्रतिबिंब है वो दृष्टिपटल पर बनता है और हमें वस्तुएं साफ दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है। अब हम बात करेंगे दीर्घ दृष्टि दोष या हाइपरमायोपिया की। दीर्घ दृष्टि दोष को दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं, जैसा इसका नाम बता रहा है, दूर दृष्टि यानी कि दूर की दृष्टि साफ है, यानी कि दूर रखी वस्तुएं साफ दिखाई देती है, लेकिन निकट की रखी वस्तुएं यानी पास रखी वस्तुओं को व्यक्ति स्पष्ट नहीं देख पाता। क्यों नहीं देख पाता? क्योंकि
ऐसे व्यक्ति का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर न होकर कुछ दूर हो गया, यानी कि दूर दृष्टि दोष में तो दूर का जो अनंत पर होना चाहिए था बिंदु वो पास सरक आया था, और दीर्घ दृष्टि दोष में जो निकट बिंदु जो 25 सेंटीमीटर पर होना चाहिए वो दूर चला गया था। मान लीजिए 1 मीटर पर चला गया है, तो हमें 1 मीटर तक की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि दूर जो निकट बिंदु दूर सरक जाता है तो पास रखी हुई वस्तुओं का प्रतिबिंब दृष्टिपटल के पीछे बनता है, दृष्टिपटल के पीछे बनता है, जिस कारण प्रतिबिंब हमें साफ नहीं दिखाई देता। कारण क्या है दूरदृष्टि दोष का? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अधिक हो जाना, बढ़ जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। नेत्र गोलक जब छोटा हो जाता है तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिसके कारण जो प्रतिबिंब है वो दृष्टिपटल के पीछे बनता है। निवारण यानी कि इसका ट्रीटमेंट क्या है? इस दोष को उपयुक्त क्षमता के अभिसारी या उत्तल लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। उत्तल लेंस क्या करता है? पास रखी हुई वस्तुओं से आने वाले प्रकाश को दृष्टिपटल पर फोकस करता है और प्रतिबिंब को दृष्टिपटल पर बनाता है। इसको भी हम चित्र की सहायता से समझेंगे कि देखिए ये जो है निकट बिंदु है और दूर, ये सामान्य स्थिति में कहाँ फोकस हो रही है प्रकाश की किरणें? दृष्टिपटल पर, और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दृष्टिपटल पर, जिसकी वजह से हमें चीज़ें जो हैं वस्तुएं जो है स्पष्ट दिखाई देती है। लेकिन दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? ये जो नियर पॉइंट जो यहाँ होना चाहिए था 25 सेंटीमीटर पर, ये जो नियर पॉइंट जो 25 सेंटीमीटर पर होना चाहिए था, ये कहाँ आ गया? दूर हो गया। 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूरी पर सरक गया है हमारा जो निकट बिंदु है वो। इसकी वजह से यहाँ पास की रखी हुई वस्तुओं से जो प्रकाश आ रहा है वो कहाँ फोकस हो रहा है? दृष्टिपटल के पीछे, और दृष्टिपटल के पीछे फोकस होने की वजह से प्रतिबिंब दृष्टिपटल के पीछे बन रहा है, जिससे हम वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहे। इसको निवारण करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग कर रहे हैं। उत्तल लेंस क्या करता है? पास की वस्तुओं से आने वाले प्रकाश की किरणों को दृष्टिपटल पर फोकस करता है और इमेज को दृष्टिपटल पर बनाता है। यानी उत्तल लेंस जो है इस क्रिस्टलाइन लेंस की फोकस दूरी को एडजस्ट करने में हेल्प करता है, जिससे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वापस दृष्टिपटल पर, जिससे हम चीज़ों को स्पष्ट देख पाएंगे। यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन है कि चित्र की स्थिति 1 में नेत्र की सामान्य स्थिति में नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है और जो उससे आने वाला प्रकाश है वो दृष्टिपटल पर फोकस होता है और दृष्टिपटल पर इमेज बनती है। स्थिति 2 में दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर न होकर के दूर हो गया, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गया, जिससे प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर नहीं बनकर दृष्टिपटल के पीछे बन गया, जिसकी वजह से हमें वस्तुएं क्लियर नहीं दिखती है। स्थिति 3 में उपयुक्त क्षमता के उत्तल लेंस द्वारा दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है, जो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को एडजस्ट करने में हेल्प करता है और एडजस्ट करके कहाँ प्रतिबिंब बनाता है? पुनः दृष्टिपटल पर। यानी कि वो सारी की सारी प्रकाश किरणों को, पास रखी हुई वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणों को कहाँ फोकस करता है? उत्तल लेंस कहाँ फोकस करता है? दृष्टिपटल पर, जिससे प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर बनता है और हमें वस्तुएं क्लियर दिखती है। अब हम बात करेंगे जरा दूर दृष्टिता या प्रेस बायोपिया की। जरा दूर दृष्टिता क्या है? जैसे आपने देखा होगा ज़्यादातर जैसे जैसे एज बढ़ती है, एज बढ़ने के साथ साथ जो हमें वस्तुएं हैं वो साफ नहीं दिखाई देती है। क्यों नहीं दिखाई देती है? आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। समंजन क्षमता घट जाने से दोनों, यानी कि पास की वस्तुएं और दूर की वस्तुएं दोनों ही हमें क्लियर नहीं दिखाई देती, यानी कि निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष दोनों हो जाते हैं। ये किस कारण होते हैं? निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों होने के कारण हमें दोनों ही प्रकार की वस्तुएं जो पास रखी हुई वो भी पास साफ नहीं दिखाई देती और दूर रखी हुई भी साफ नहीं दिखाई देती। ये हमने ज़्यादातर देखा है एज्ड पीपल में, जिनकी उम्र ज़्यादा होती है उनमें हमने ज़्यादातर देखा है कि उन्हें चीज़ें क्लियर नहीं दिखती है। क्यों? क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या है कि पक्षमाभी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने के कारण और अभिनेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी के कारण ये दोष होता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है ये पक्षमाभी पेशियां धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये क्रिस्टलाइन लेंस को, अभिनेत्र लेंस को एडजस्ट करने में हेल्प नहीं कर पाती है, जिसके कारण जो हमारी
देखने की क्षमता है वो घट जाती है, क्रिस्टलाइन लेंस की समंजन क्षमता घट जाती है, जिससे हम चीज़ों को क्लियर नहीं देख पाते। निवारण क्या है, ट्रीटमेंट क्या है? इसे द्विफॉक्सी लेंस के उपयोग से दूर किया जाता है। द्विफॉक्सी लेंस क्या होता है? द्विफॉक्सी लेंस में दोनों लेंस लगे होते हैं, अवतल लेंस भी और उत्तल लेंस भी। आपने देखा होगा, आप अपने घर में आपके दादा दादी कोई हैं तो उनके चश्मे को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे उसमें दोनों लेंस लगे हुए हैं। ऊपर की तरफ जो लेंस लगा होता है वो अवतल लेंस होता है। आप ये ध्यान रखिएगा, हमेशा ऊपर की तरफ लगा हुआ लेंस अवतल लेंस होता है जो दूर की वस्तुओं को क्लियर दिखाता है, और नीचे वाला लेंस उत्तल लेंस होता है जो पास की वस्तुओं को क्लियर दिखाता है। तो इन द्विफॉक्सी लेंस को इस्तेमाल करके हम इस जरा दूरदृष्टिता का इलाज कर सकते हैं, मतलब हमें चीज़ों को स्पष्ट देखने में सहायता मिल जाएगी। तो यहाँ हमने इन दृष्टि दोषों के बारे में पढ़ा। इसके अलावा एक दृष्टि दोष और है जो एक रोग है, एक तरीके से मोतियाबिंद जिसको कहते हैं। मोतियाबिंद में क्या होता है, जो हमारी आँख में पाए जाने वाला क्रिस्टलाइन लेंस है वो धुंधला हो जाता है, उसमें कुछ सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं, जिसके कारण हमें कोई भी चीज़ क्लियर नहीं दिखाई देती, हमें कोई भी चीज़ साफ नहीं दिखाई देती, क्योंकि हमारे क्रिस्टलाइन लेंस के धुंधले पड़ने के कारण उसमें जो धब्बे होते हैं वो हमें हर वस्तु के ऊपर दिखाई देते हैं, जिसके कारण हमें हर चीज़ जो है वो धुंधली धुंधली दिखाई देती है। और इसके साथ साथ हमें कुछ हर वस्तु को जिसको भी हम देख रहे हैं हमें लगता है उसके ऊपर कुछ सफ़ेद धब्बे पड़े हुए हैं। तो इस प्रकार के दोष को हम मोतियाबिंद कहते हैं। यह भी एज के साथ हो जाता है कि क्रिस्टलाइन लेंस धीरे धीरे आयु के साथ धुंधला पड़ने लग जाता है। तो यह भी अधिक आयु वाले लोगों में देखने में आता है। तो ये आपका मानव नेत्र और मानव नेत्र से जुड़े दृष्टि दोष थे। थैंक यू।